दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी क्लाइमेट चेंज का सामना है और मुझे इसका एहसास शिद्दत से तब हुआ जब लाहौर में अप्रैल में हीट वेव आई और फिर कल गर्द का तूफान आया, बारिश हुई, बिजली चमकी, बादल गरजे और मौसम सुहाना लगा। लेकिन हुस्न इत्तेफाक नहीं है, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज का नतीजा है और माहिरीन ये बताते हैं कि अब हालात दिन ब दिन बुरे होते ही नजर आएंगे। मेरे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर वहीद यूसुफ। सर, ये हो क्या रहा है? जून जुलाई कैसा होगा? अब तो लगता है शायद कपड़ों के सिलेक्शन में बड़ा मसला होने वाला है। यकीनन हमें ना बहुत सारी चीज़ें अपनी तब्दीली की तरफ ले जानी होगी क्योंकि क्लाइमेट भी बदलने जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज के अब एक्सपीरियंस कर रहा है उसके एक्सट्रीम फेज के साथ। एक्सट्रीम फेज के अंदर आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी में जिस तरह की नेचर ने हमें सज़ा दी, यानी कि पाव पाव के ओले बरसे और उसके अलावा आपकी वो तबाही कभी नज़र ने ना देखी थी, वो इस्लामाबाद और पिंडी वालों पे गुजरी। इसी तरह कल जिस तरह इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर के अंदर आपने देखा कि विंडस्टॉर्म था, गरज चमकती पिंडी और इस्लामाबाद में, वो भी किसी ने अब तक नहीं देखी थी। तो अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब हम सिर्फ सज़ा के लिए तैयार हैं। अब हमने उस सज़ा से बचने के लिए क्या करना है, अब हमने ये देखना है। लेकिन उसके साथ साथ हमने उन तदाबीर के ऊपर भी अमल करना होगा जो हमारे बड़ों ने पिछले 25 साल 50 साल के अंदर जो नेचर के अंदर मुदाखलत करके हम दुनिया वालों ने की, जिसकी सज़ा इस वक्त पाकिस्तान भुगत रहा है। तो हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे इस सज़ा के असरात हम पर कम से कम पड़ जाएं। काम क्या है? हमको अब फौरी तौर पर वेटलैंड्स के ऊपर काम करना होगा। हमको फौरी तौर के ऊपर वो तमाम आबी गुजरगाहों के अंदर जो हम घर बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, उनको रोकना होगा। हमने जिस बेदर्दी से दरख्त काट रहे हैं उनको रोकना होगा। एज एन एक्सपर्ट आप समझते हैं जो हुकूमत ने क्लाइमेट पॉलिसी बनाई है वो कारआमद साबित होगी? जो पाकिस्तान तो पॉलिसीज का कब्रिस्तान है जी। पाकिस्तान की कबर्ड में जाके देख दो, एक से बढ़कर पॉलिसी है, लेकिन अमल दरामद नहीं है। तो इस अमल दरामद के लिए एक पुराना शेर है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। अब हमें फौरी इक़दाम उठाने होंगे सज़ा से बचने के। सर, 41 डिग्री टेम्परेचर लाहौर में अप्रैल में देखा है हमने। जून जुलाई कैसी हो गई? जी, एवरेज से 3 सेंटीग्रेड एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा होगा। 50 क्रॉस करेगा लाहौर। कराची में तो जैसे मैं कल मीरपुर खास के अंदर था तो वहाँ पे 51 फील लाइक था। तो फील लाइक 51 और ऊपर से बिजली नहीं, क्योंकि अडैप्टिव बिहेवियर कैसे बनाएं, क्या करें? देखिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इमारत बनाएं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां लें। ये जो बेताश है, हर बंदा गाड़ी लेके रोड पे निकला हुआ पीपा करता हुआ, घर पे बैठे चिंची रक्षों को कंट्रोल करें। धुआं फेंकने वाली, हरारत देने वाली तमाम फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर कानून का पाबंद किया जाए कि वो अपनी कानून के ऊपर पाबंदी करें। वो कानून पर पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर 45, 46, 47, 48 इलेक्ट्रिक बसेस जब आई तो लगा के एक होप है, दुनिया में बात हो रही थी से खुद इतना बड़ा गर्मी निकलती है। वो ऐसी गाड़ियां हैं, वो गाड़ी का धुआं माजरत कर रहा हूँ कि गाड़ी की जो गर्मी है, फिर वो जो उसकी बैटरी है, जब वो खराब हो जाएगी वो किधर डिस्पोज ऑफ करेंगे? हमारे पॉलिसी मेकर वो कर रहे हैं जो हमने सीएनजी वाले मसले में गैस के साथ किया था। हम इतनी बड़ी तादाद में धड़ाधड़ इंपोर्ट किए चले जा रहे हैं। इन बैटरियों का जब खराब हो जाएंगी, इन सोलर पैनल का आप करेंगे क्या? खुदा के लिए पुराने ज़माने की तरफ चाहिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली घर बनाइए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कपड़े पहनिए। अभी वैसे अगर एसी हम कम इस्तेमाल करें तो रिस्पांसिबल सिटीजन होकर हम नहीं, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली घर बनाए ना। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अब जिस जगह हम खड़े, ये देखिए ना, अगर इधर एसी ना हो तो आप 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। इसमें कई वेंटिलेशन नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये तो जहन्नुम में 1 मिनट के अंदर अगर ये एसी बंद हो जाए तो हमने अपनी इमारतों को खुद इंसानों के रहने के लायक नहीं बनाया। सर, आप बहुत सारी जगहों पर एडवाइजर भी रह चुके हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। हुकूमत जो कभी पॉलिसी बनाती है या रेलेवेंट इदारे बनाते हैं, आपको ऑन बोर्ड लेते हैं? नहीं। इंडिविजुअल लेवल पर हर शख्स इस पर काम कर सकता है और वो ऐसे कर सकता है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें, चीजों को रिसाइकल करें, इको फ्रेंडली माहौल बनाएं। और अगर ये नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली जो कराची में हम देखते आए हैं कि शदीद गर्मी पड़ती है, अब लाहौर में भी बिल्कुल वैसे ही इन्वायरमेंट है, बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर है, एंड इट इज़ गोइंग मोर वर्स। तो यही कहा जा रहा है कि प्लांट्स लगाएं और
जितना भी हो सकता है अपना किरदार अदा करें। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक क्लाइमेट पॉलिसी बना ली है। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की एक टास्क फोर्स भी बनाई है जो भट्टों को मॉनिटर कर रही है। जिगजैग पॉलिसी पे अमल किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट इस पर बहुत कंसर्न नजर आती है और हर जुम्मे को करीबन हियरिंग होती है स्मोक के तदारुक के केसेस पर, और उस पर तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अपनी रिपोर्ट्स पेश भी करते हैं और उस पर मजीद काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।